हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली सॉल्व एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 7 में मैंने सॉल्व एग्जांपल जो है 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस कवर कर लिया था। और अभी मैं करने जा रहा हूँ तुम्हारे लास्ट के 2 क्वेश्चन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, एग्जाम्पल 4 एंड 5 गाइस। तो ठीक है, आगे बढ़ते। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे पेज नंबर 136 एंड 137 पे आते हैं, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक्स के पेज पे सॉल्व एग्जांपल दिए। तो मैं सॉल्व एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इससे सॉल्व एग्जांपल क्यों ले रहे हो आप। बिकॉज कभी कभी एग्जाम में ये लोग सॉल्व एग्जांपल डाल देते हैं, तो आप भी रेडी फॉर दैट सिचुएशन। तो आप हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, इसीलिए मैं सॉल्व एग्जांपल भी ले रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व एग्जांपल। इसके बाद जैसे सॉल्व एग्जांपल खत्म होता है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट हो जाएगा। और देखा जाए तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6.1 हमने खत्म कर दिया है, पूरा पार्ट 1 टू 5 तक, 6 तक है शायद वो, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पहले वो पार्ट देखिएगा, उसके बाद ही आएगा, क्योंकि फ्लो पकड़ना जरूरी है, ठीक है। चलो टाइम टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, नोटबुक पेन ले लीजिए, जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, जो 6.2 प्रैक्टिस सेट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हो तो सीबीएसई में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया, पर वो एप्लीकेशन है कि भाई इतना ट्री है तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो फिर क्या होगा। या फिर अगर ट्री है और बिकॉज ऑफ, आज 2 एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले, जो भी ट्री है तो सपोज वहां पे स्ट्रोम आया या हवाई चल रही है, ठीक है ना, हवाई चल वो टूट गया तो फिर क्या होगा, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। सब कुछ गिवन है, डायग्राम भी गिवन है। रोशनी सॉ एन ईगल। ईगल का मतलब गरुड़ होता है, गरुड़, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो देखो पहली बात तो रोशनी का पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। ये तुम्हारा है रोशनी का पोजीशन। एक काम करते हैं, जैसे आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम इन नेक्स्ट पेज, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट हाँ। ये डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है क्या? कुछ ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही है ना। जस्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम। एक ट्रायंगल बना ले, ऊपर जाके ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है, बराबर है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। हाँ, ये दिया है 4 4 4 आर टी एस पी क्यू। पी क्यू ये है, ये पी, ये क्यू, ये 4 आर एस, ये तुम्हारा टी, ठीक है। ये पाइथागोरस है, ये वाला, ये वाई, ये डिस्टेंस वाई दिया है बेटा यहाँ पे। मतलब पूरा क्लियर में डायग्राम में बना के ही करता हूँ ना बेटा। और क्या दिया है? ये पूरा 38 है, 29 है, ये पूरा है एंगल 38, और ये एंगल दिया है तुमको 29। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारे बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं रहा तो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है इसको। ये 61 डिग्री का एंगल दिया है, ठीक है, एंगल दिया तुमको 61 डिग्री, एवरीथिंग इज गिवन। और कुछ है? ये एक्स है नीचे, ये डिस्टेंस एक्स दिया है, और कुछ वैल्यूज दिए शायद, लेट मी चेक क्या क्या वैल्यूज है। 38 हो गया, 29 हो गया, 52, अच्छा ये 52 है, यह एंगल तुम्हारा 52 है, एवरीथिंग इज गिवन। और tan 61 दिया 1.8, यहाँ पे वैल्यूज दिए tan 61 1.8, ये ऑलरेडी गिवन है, ये आपका नसीब अच्छा है। tan 52 1.28, tan 52 1.28, 1.28, tan 29 0.55, tan 29 0.55, ठीक है। ये जो tan 38 0.78, tan 38 0. एक मिनट, 0.78, ठीक है। यहाँ तक आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा था।
तो एवरीथिंग इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है। फोर वो एंगल होता है 30, ओके, एक्स और 41 52, ओके, पी क्यू, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। वो बोल क्या रहा है, ठीक है, वो ये बोल रहा है आपको कि पहले देखते हैं, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ ट्री ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। तो भाई यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे हमारा बाला है, बाला बाला बाला, यहाँ पे बाला है 61 डिग्री के ऊपर एलिवेशन हो, यहाँ पे देख रहा है, तो ईगल यहाँ पे है। तो ये आर है ना यहाँ पे क्या है तुम्हारा ईगल है, ठीक है। ईगल को क्या बोलते हैं बेटा, गरुड़, गरुड़, गरुड़। ईगल क्या होता है बेटा, गरुड़, ठीक है ना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस, उसके डोर पे खड़ी है बेटा। शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस सो दैट शी कुड सी द क्लियरली। तो ये क्या कर रही है, इसके टेरेस पे चली गई। तो भाई ये पीक्यू जो है ना तुम्हारा बिल्डिंग है, पीक्यू क्या है तुम्हारी बिल्डिंग है, तुम्हें, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हाँ, पीक्यू क्या है उसकी हाउस है, पीक्यू उसका हाउस है, ठीक है ना। और ये आर एस जो है ना, आर एस जो है ना वो है तुम्हारा ट्री, ठीक है ना। ये पूरा ट्री, देखो ये ट्री है, और यहाँ से वो देख रही है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, स्टोरी क्या है। यहाँ पे ये जो है ना पी पॉइंट पे ना रोशनी खड़ी है, फर्स्ट केस में रोशनी यहाँ पे है, वो उसको देख रही है ऊपर एट एंगल ऑफ 61 डिग्री, ऐसा वो ऑब्जर्व कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको ईगल ठीक से दिख नहीं रहा है, तो फिर वो क्या गई, वो गई ऊपर टेरेस पे, मतलब वो ऊपर चले गए क्यू पे, क्यू के पोजीशन पे, वो क्यू पे वहां से ऑब्जर्व कर रही है, वो 52 एंगल पे वहां पे उसको देख रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्टोरी हो गया, क्लियर है। यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे तुम्हारी रोशनी है, रोशनी है, कौन है, रोशनी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है, द टेरिस वॉज एट ए हाइट ऑफ द 4 मीटर, मतलब ये वाला हाइट, टेरिस 4 मीटर ऊपर है, तो मैंने वहां पे भी किया है, was the height of the 4 meter. While observing the eagle from the terrace, their angle of elevation of 52 degree, ये एंगल बोला 52 डिग्री, याद देखो क्या बोल रहे हो। At what height from the ground was the eagle? Find the answer correction up to the nearest integer. खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वो क्या बोल रहा है सुनो, वो उसने क्या बोला अभी 2 मिनट पहले जो मैंने पढ़ा, ये 4 मीटर ऊपर है, तो बट वैसे ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा, बिकॉज तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो पी क्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू 4 मीटर। अब वो पूछ रहा है भाई तो ये कितना डिस्टेंस पे है, तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, फाइंड, फाइंड क्या ढूंढना है आपको, ईगल कितना ऊपर है। पहली बात तो ये बिल्डिंग का, एक मिनट होगा, क्या बोला उसने, फाइंड एक द at the what height from the ground was the eagle, find the answer correction up to, ठीक है। तो कितने ऊपर ईगल है वो हमको ढूंढना है, वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नाउ बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा हाइट है ट्री का, ट्री का हाइट इज इक्वल टू ईगल आर एस। तो फाइंड क्या करना है पता है आपको, याद रखना आर एस करना है, ये ट्राई। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टोरी कुछ ऐसा है। पहली बात तो ना थोड़ा स्टोरी को समझो, आप वो बोलना क्या चाहता है, वो बोलना यही चाहता है कि बाला यहाँ पे खड़ा है, मतलब रोशनी यहाँ पे, और ये तुम्हारा ट्री है। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बिकॉज, ठीक है, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट गुड इन ड्राइंग, तो भाई थोड़ा संभाल लेना, ठीक है ना। यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से वो देख रही ईगल यहाँ पे है, ईगल को कैसे भी बना रहे, नॉट अ बैड दिस ईगल एंड ऑल। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे खड़ी 61 डिग्री पे इतना है, बाद में ये थोड़ा ऊपर चले गए टेरिस पे, ये बिल्डिंग है उसका, बाद में ये यहाँ पे आ गई, ये ईगल यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ से उसको देख रही है, ये उसका नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्टोरी ऐसा है कि रोशनी पहले डोर पे है, डोर से देख रही है, बाद में उसके बिल्डिंग पे चली गई, वहां से देख रही है, वही स्टोरी है। जब वो डोर से देख रही है तो उसका एंगल 61 डिग्री है,
बाद में वो बिल्डिंग पे चली गई तो डिस्टेंस 4 मीटर ऊपर बिल्डिंग है, उसका टेरेस है, तो 4 मीटर ये होता है तो फिर ये भी हो जाएगा, और यहाँ से उसको देख रही है, तो घूम फिर के हमको निकालना है आर एस। आर एस इज वॉट? आर एस इज योर ट्री। वही तो निकालना है, कितना ऊपर ईगल है, ईगल टॉप ऑफ द ट्री है, तो भाई ये हमको निकालना है। समझ में आ रहा है भाई कोड आउट का क्वेश्चन? चलो तो भी कैसे करेंगे यार, देखो हमको अभी घूम फिर के ना पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। तो देखो नाउ अभी अपने को ना बहुत सारा वैल्यू दिया है भाई, क्या भाई वैल्यू दिया है, इस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, समझा ना? वैसे तो नहीं देगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। चलो एक काम करता हूँ, आई जस्ट आई एम यूजिंग द tan 29 ओवर हियर। ये जो दिखा है tan 29, tan 29 क्या होगा देखो, tan 29 डिग्री। अच्छा ठीक है, अरे वो सब लिखना पड़ता है ना यार, तुम लोगों को बोर्ड में ना बहुत कुछ लिखना पड़ता है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अच्छा tan 29 अगर मैं लूँ तो ट्रायंगल कौन था? आर एस पी, आर एस पी, समझा क्या? आर एस पी, वेयर आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब चिपकाने का नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, समझा ना? बहुत इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, एक बार मेहनत करो। आजकल एक ही चीज डिफिकल्ट है, मेहनत करना। पब्लिक वही चीज नहीं करता, सब रेडीमेड चाहिए भाई को, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, थोड़ा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा ना भाई। आर एस पी एंगल 90, तो पहले मैं निकालू tan 29 डिग्री, ठीक है? ये देखो ये वाला कौन सा ट्रायंगल है भाई? आर एस पी, ये वाला, हाँ देख रहे हैं ना भाई, आर एस पी। ये tan 29 क्या हो गया? अपोजिट, अपोजिट कितना हो गया? एस पी अपॉन एडजस्टेंट, एडजस्टेंट का आर एस, एस पी अपॉन आर एस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ पैरिस समझ गई। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। tan 29 का वैल्यू क्या दिया है? tan 29 का वैल्यू 0.55, देखो tan 29 का वैल्यू 0.55, कुछ ही नहीं वैल्यू डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब भाई ये कितना दिया है? एस पी, एस पी पता नहीं, एक्स है, एस पी एक्स है, आई एम राइटिंग एक्स ओवर हियर, और ओके आर एस। देखो आर एस क्या है? आर एस जो है वो आर टी प्लस टी एस है, क्या है? आर टी प्लस टी एस है, आर टी प्लस टी एस है। अब मुझे बताओ ये होगा तुम्हारा एक्स, आर टी क्या है पता नहीं, वाई, और टी एस दिया है 4, तो ये 0.55, सॉरी 0.55 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 4। आर टी, आर टी तो ये आर एस है बेटा, तो आर टी सॉरी आर एस, देखो यहीं पे लिखो क्या रही है, आर एस क्या हो जाएगा? आर एस का मतलब हो जाएगा ये आर टी प्लस टी एस। देखो ना भाई ये आर एस है पूरा है ना, तो आर टी प्लस टी एस में बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है ना? चलो यहाँ तो हो गया, अब इसको आगे शॉर्ट आउट करते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो कहना चाहिए एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स इज इक्वल टू 0.55 इंटू द ब्रैकेट y प्लस 4, समझा? ऐसा कर सकते हैं ना? ये वाला हो गया तुम्हारा फर्स्ट एक्स का वैल्यू मिला। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। हाँ ढूंढना क्या है? आर एस, आर एस ढूंढना है मेरे को, आर एस मतलब आपको आर एस ही चाहिए। आर एस ढूंढने के लिए एक्चुअली मुझे क्या चाहिए होगा पता? पहले स्टोरी समझते हैं। अगर मुझे आर एस चाहिए ना, तो पहले मुझे आर टी चाहिए होगा, बाद में टी एस चाहिए होगा, और टी एस तो दिया ही है 4, मुझे आर टी चाहिए, आर टी मतलब वाई चाहिए। तो आर एस का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा पता है? वाई प्लस 4, ये होगा, मतलब घूम फिर के मुझे निकालना क्या पता है? घूम फिर के मुझे वाई का वैल्यू निकालना है। अगर वाई का वैल्यू मिल गया सम खाता क्रैक। देखो ना भाई ये y का वैल्यू मिल गया तो मेरा सम ही खत्म हो जाएगा, समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी एक काम करते हैं, tan 29 ले लिया मैंने, अभी tan 38 लेते हैं। tan 38 क्या होगा? इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल, देखो ये वाला पार्ट tan 38, हाँ आर एस पी, नहीं 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 आर एस पी नहीं, आर एस पी नहीं, आर टी क्यू, आर टी क्यू इन ट्रायंगल आर टी क्यू, ठीक है? आर टी क्यू। अच्छा देखो ये अगर एक्स है तो भाई ये भी एक्स हो जाएगा, ये पूरा
टी क्यू भी एक्स हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, अगर एस आर, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल है ना बेटा, एस आर नहीं एस पी, सॉरी एस पी, एस पी इज इक्वल टू टी क्यू, एस पी इज इक्वल टू टी क्यू इज इक्वल टू कितना बेटा, एक्स। बिकॉज वो देखो इसको लिखो, बिकॉज 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 ये रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल है? टी क्यू पी एस, टी क्यू पी एस, टी क्यू पी एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल आर टी क्यू। यहां तक समझ आ रहा है? तो आर टी क्यू में जाऊंगा। वाई आई एम टेकिंग दिस, बिकॉज ये एंगल ये है ना बेटा, देखो ये एंगल है ऐसा है ना, ये थोड़ी ना है, इसलिए यहाँ पे चलना पड़ा मेरे को। ये 52 एंगल ये वाला पार्ट है ना, ये वाला देखो यहाँ से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 38 मतलब ये वाला लाइन है, ये यहाँ से लेके इसको व्हाइट कलर में लेके जा रहा हूँ, देखो दिख रहा है आपको व्हाइट कलर वाला, ये वाला ये लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है ना, यहाँ तक समझा? तो नाउ आर टी क्यू, आर टी क्यू, आर टी क्यू में सपोज मैं लिखा लेता हूँ tan 38, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, tan 38, इसको संभाल के ले लेना अभी, एग्जाम में दिमाग में चले तो सब tan यूज कर लो, कुछ न कुछ लग जाएगा और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। आगे तो इक्वेशन ही सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर वो नहीं आ रहा तो फिर वो लेक्चर देख लेना बेटा, वो भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना। tan 38, tan क्या हो गया बेटा, अपोजिट क्या हो गया, टी क्यू अपॉन आर टी, टी क्यू अपॉन आर टी, ठीक है ना। टी क्यू कितना दिया आपको, एक्स, और आर टी कितना दिया है, वाई, ठीक है। तो tan 38 का वैल्यू क्या है बट, tan 38 का 0.78, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है ना। tan 38 का वैल्यू कितना है, 0.78, tan 38 का वैल्यू है 0.78, tan 38 0.78 बेटा, ठीक है। और टी क्यू कितना है, अच्छा x अपॉन वाई हो गया, x upon y. Again, what is the value of x here? X is equal to y into the bracket 0.78. ठीक है, ये हो गया मेरे को x का वैल्यू, ये भी मिल गया मुझे, x का वैल्यू 2 मिले, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट और ये हो तुम्हारा सेकंड। यहाँ तो समझ आया, बहुत आराम से जा रहे हो भाई, आराम से आ रहा हो, रिपीट नहीं करूंगा बेटा, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x का वैल्यू सेम हो गया, तो जस्ट इक्वेट कर देता हूँ, 0.78 into y is equal to 0.55 into y plus 4, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड, तो हो जाएगा 78y, बिकॉज 10 कैंसिल भी हो जाएगा ना बेटा, 0.78 0.55, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी कैंसिल आउट, पॉइंट है ना सेम पॉइंट्स पे, तो कैंसिल हो जाता है, समझा ना, ठीक है। जो भी डाउट्स आपको डाउट सेक्शन में कवर कर लिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा तुम्हारा 55y प्लस, अच्छा 55 4 into 4, अभी 78 माइनस वाई कितना होता है भाई, 78y माइनस 55y, क्या क्या ये वाला इधर आ गया, इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 55 into 4, तो यार ये हो गया 3 और 7 में से गए 2, 23y इज इक्वल टू 0 टू कैरी फॉर 22 220, तो फाइनली y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 220 अपॉन 23, तो यार अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट कुछ आएगा ये, ठीक है ना, बिकॉज देखो ना 220 है ना, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है इसका वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 9.56 ऐसा कुछ, 9.5 सब कुछ आएगा y का वैल्यू। तो अभी उसने क्या बोला था क्वेश्चन पर, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेना है, ठीक है, हेंस अप्रोक्सीमेटली y का वैल्यू जो हो गया वो हो गया तुम्हारा 10, हेंस RS का वैल्यू क्या मेरे को जो चाहिए, RS इक्वल टू y प्लस 4 था, बरोबर था ना, तो y कितना तुम्हारा 10 है, और 4 ये तुम्हारा 4 हो गया, तो तुम्हारा आंसर है 14 मीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है बेटा, 14 मीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। देखो y का वैल्यू मुझे इक्वेशन सॉल्व, 2 इक्वेशन मैंने बना लिए, tan 29 और tan 38, इससे मुझे 2 इक्वेशन मिल गए, वो 2 इक्वेशन यूज करके मैंने x और x का वैल्यू इक्वेट कर दिया, x आ गया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद मुझे डायरेक्टली मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया, सॉरी y का वैल्यू किया, x इक्वेट होगा तो सिर्फ ओनली y है, y को पूरा सॉल्व किया, y का वैल्यू मिल गया, और मुझे चाहिए था क्या,
मुझे y प्लस फोर ना, आर एस की वैल्यू y प्लस फोर है ना। डायग्राम में देखो, ये तुम्हारा आर एस है, ये 4 है। अगर ये 10 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 10, तो बताओ आर एस कितना होगा? 4 सॉरी 4 प्लस 10 बिकम 14 समझा? एक काम करते हैं, जस्ट यहाँ से कुछ लिखना नहीं, ये तो आपके पास ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना? ये तुम्हारे बुक में है, पेज नंबर 136। अभी गो फॉर दिस, पॉज करो, इसको लिख लो। चलो इसको पॉज करके लिख लो बेटा, डिटेल में पॉज करना, पॉज करके लिख लो। हो गया? आगे इसको पॉज करके लिखना है, मैं पहले बोल रहा हूँ। जब लेक्चर चल रहा होगा ना, उसको पॉज कर लिख लो। हो गया? चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 पॉज क्या लिखा? पॉज क्या लिखा? ओके आगे गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ, आप बोर ना हो इसीलिए गाइस, ठीक है? चलो, व्हाट इज गिवन हियर? अ ट्री वाज ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म. Its broken upper part was so inclined that its top touched the ground, making an angle of 30 degrees with the ground. The distance from the foot of the tree and the point where the top touched the ground was 10 meter. What was the height of the tree? अरे बाप रे, मोस्टली तो ये क्वेश्चन जो पूछते हैं वो हाइट ऑफ द ट्री ही पूछते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जस्ट आई विल मेक वन डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम, मैं नेक्स्ट पेज पे बना लूँ, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो मतलब सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। तो सपोज ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसा है। रुको एक मिनट, ये ऐसा है यार, इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे आता है? एक मिनट, हाँ रे आ गया ये। अभी रुकना, क्या बात है, डायग्राम कड़क बन रहा है भाई, क्या बात है डायग्राम मस्त बन रहा है। हाँ यार, ये सेम होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। मेरे को देखने दो, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए नहीं? देखो ये जो ट्री टूट के गिर रहा है ना, बरोबर बरोबर है ना? ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, ये जो है ना, ये और ये सेम है। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज अ वाई, ये वाई, ये सेम है, क्योंकि वो क्या हो ना, मिडिल में से टूटेला है भाई। किस में से टूटेला है? मिडिल। अगर मिडिल में से ट्री टूटेगा ना, हवाई है, हवाओं ने ये कहा, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि हवाओं ने क्या कहा, ठीक है ना? गाना था बता, हवाओं ने ये कहा। तो हवाई आ रही है, और ये जो ट्री है पूरा ट्री है भैया, ये ट्री है, तो उसका नेमिंग कन्वेंशन डाल देते बेटा, ए बी सी। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, ये तुम्हारा डी। नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं, ठीक है ना? हाँ, अभी देखिए ए बी सी डी, ठीक है ना? अभी ये ए बी जो है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए बी जो है ना वो तुम्हारा क्या है बेटा? ट्री है, TREE। इसमें ना ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वाई। वाई इक्वल है, पता है क्योंकि वो मिडिल में से कट हुए भाई, ये मिडिल से कट होके ऐसे गिरेला है, समझा क्या तेरे को? ऐसा गिर गया है भाई, ये बीच में से कट होके ऐसे गिरा है। तो अभी समझने की बात समझने अरे बे पेन है, इसको मिडिल में से जब मैं कट करूंगा, मिडिल में से, तो जब ऐसा गिरेगा तो इक्वली होगा ना, समझा क्या? मिडिल में से कट हुआ है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। अच्छा, इसको दिया है 10 मीटर, ये डिस्टेंस है, और ये मुझे दिया है एक्स वाला। और कुछ दिया है क्या भाई? एक मिनट रुको देखता हूँ, और क्या है? हाँ, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मतलब ये एंगल दिया तुमको 30, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है? और एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अभी सबसे पहले ना, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने ना लास्ट लेक्चर में एक शॉर्टकट दिया था, हैशटैग सिद्धि। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, हैशटैग सिद्धि, ठीक है? एक काम कर दे, इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, आई थिंक सो यहाँ पे हैशटैग सिद्धि। पता है मैंने वो, अरे बहुत सारे बच्चे ना वो वैल्यूज ना रटते हुए, ऐसा मत रटो। सिद्धि, सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब शॉर्टकट है भाई, ठीक है ना? ये लो, एक बच्चा मुझे बोलता है ऑफलाइन में, सर आपने सिद्धि नाम क्यों रखा? अरे भाई मेरी मर्जी,
तुझे क्या? ठीक है ना? चल ठीक है भाई, ये सपोज 30 डिग्री, ये तुम्हारे 60 डिग्री, तो मैंने बोला था आपको सिर्फ एक ही चीज रट्टा मारनी है, sin 30, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आप ये देख चुके हैं, समझ चुके हो, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, sin 30 की वैल्यू तो 1/2। अब ये मैं बोला कि ये 1 क्यों, ये 2 क्यों है भाई, ये पहले पहले से अलग लेक्चर देख के आओ। ठीक है ना? तो भाई ये बचा √3। अब इसमें ना कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो देखो, मेरे को चाहिए tan 30। tan 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan 30 1/√3। एक ट्रायंगल बना डाला, जिंदगी जिंगा लाला, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 का, 60 का। मैं चाहिए तो आपको 0 का भी दूंगा, 0 का भी शॉर्टकट है मेरे पास, 90 का भी शॉर्टकट है मेरे पास, सब शॉर्टकट है। इवन अगर आप भविष्य में गलती से 11th 12 में आप पढ़ते हो मुझसे मैथमेटिक्स एंड ऑल, तो उसमें मैं बेसिकली 180 का वैल्यू क्या आता है, 360 का वैल्यू क्या आता है, बहुत ईजी है, मजा आता है। मतलब स्टार्टिंग में 11 में ही 2 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, उसमें ये चीजें डिटेल में पढ़ाई गई है, तो वहां पे हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हो गया। हाँ, आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि बेसिकली मैं 11th 12 साइंस में पढ़ाता हूँ। स्पेशली मेरा कोर सब्जेक्ट फिजिक्स है, बिकॉज फिजिक्स बच्चों को रुला देता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। बट बहुत इजी है रे, अगर ढंग से पढ़ लो ना, बहुत इजी है। और 12th 11th मैथ्स भी मेरे को आता है। मैथ्स पहले मैंने जर्नी जो था, मैंने मैथ्स से स्टार्ट करा था, बिकॉज हम इंजीनियर हूँ एज ए बीटेक, तो इंजीनियर के खून में ही, डीएनए में ही मैथ्स होता है, हम ऐसे बोलते हैं। तो मैथ्स करा, और मैथ्स एक स्टोरी ऐसे कि वाई एम कमिंग ऑन फिजिक्स, मैं फिजिक्स पे क्यों आया। एक फैकल्टी मेरे को मिले, वो बोलते सर ये फिजिक्स में डेरिवेशन कैसे आता है। मैं बोले यार वो तो आपको आना ही चाहिए, आप फिजिक्स के फैकल्टी हो। तो सीन ऐसा हुआ कि ही इज फ्रॉम बीएससी बैकग्राउंड, तो बट ऑब्वियसली उसका थोड़ा मैथ्स वीक रहेगा। तो मैंने मिला, फिर आप बच्चों से करवाते कैसे हो इसको, तो बोलते कि सर मैं रटवाता हूँ। अरे भाई ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो एक तरह से बच्चों पे अन्याय हो गया, बच्चों के दिमाग का दही होने वाला है। तो उस आप रटवाना गलत है। तो मैंने उसको डेरिवेशन पूरा समझा के दिया, उसने उसको एक्सप्लेनेशन दिया ना। तो बाद में मैंने सोचा कि यार पूरे फिजिक्स में 60-70% तो मैथ्स ही भरा है, 40% और ढंग से पढ़ लेते। और फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया। ये मेरा जर्नी है फॉर फिजिक्स। आई लव फिजिक्स। मैंने फिजिक्स का बुक लिखा है, आई एम द ऑथर ऑफ फिजिक्स बुक फिजिक्स वर्ल्ड, वो आपको देखने मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों को टॉपर बनाया है। ठीक है बस। और ये लेक्चर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए यार, फिर आगे जाके हमको दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना? ये 10 में ढंग से पढ़ाते नहीं है टीचर लोग, और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, नॉट क्रिएट एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसे कुछ जर्नी आगे मिलेंगे कभी, तो शायद और बात कर पाएंगे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ACCD, ACCD, ओके 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 वाई। हाँ, अभी क्या करते हैं, tan 30 देखो। tan, अच्छा पहले ये लिखो ना यार, ये बोर्ड बोर्ड में सब लिखना मत। इन ट्रायंगल CBD, ठीक है, tan 30 क्या होगा बेटा, tan 30 इज इक्वल टू CB, CB, CB अपॉन BD, CB अपॉन BD, बरोबर है ना? tan 30 CB अपॉन BD। अच्छा अभी ढूंढना क्या है बे, फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढूंढना क्या है? ढूंढना ये है हाइट ऑफ द ट्री। आपको इसको ढूंढना है AB। क्या ढूंढना है आपको? AB। पर AB कैसे मिलेगा? AB मिलेगा, ये x है और ये y है, x प्लस वाई से आपको AB का वैल्यू मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, याद रखो। AB x प्लस वाई। ये तुम्हारा ए बी ढूंढना है, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी tan 30 ये है, tan 30 का वैल्यू क्या? हाँ अभी अभी ने निकाला था tan 30 देखो, मैंने इधर जानबूझ के tan 30 का वैल्यू निकाला, मेरे को चाहिए था ना 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? 1/√3। tan 30 का आ रहा है 1/√3 इज इक्वल टू CB क्या है? CB, 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 CB क्या है? X है, ये x है, और BD क्या है? तुम्हारा 10 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ध्यान देना, 10/√3। समझा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू ये ऊपर 10/√3, x का वैल्यू 10/√3। तो x का वैल्यू मेरे को मिल गया, इसको येलो में डाल दू। हाँ, x का वैल्यू मेरे को मिल गया 10/√3। देखो अभी आपको ना सम क्लियर है, अगर आपको y मिल गया सम खत्म हो जाएगा। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल अगेन CBD यूजिंग पाइथागोरस। अभी देखो ना, आपको पाइथागोरस आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं आ रहा तो पाइथागोरस के चैप्टर में वो समझ में आ जाएगा।
और तो भी समझा देता हूँ। पाइथागोरस के राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हो जाएगा तुम्हारा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ तो समझा बेटा, ठीक है ना। सी डी स्क्वायर मतलब ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर कितना है, सी बी स्क्वायर मतलब एक्स, सी बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया एक्स, सी बी स्क्वायर मतलब एक्स, एक्स का मतलब 10/√3, एक्स का मतलब 10/√3 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ऑलरेडी दिया है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, √3 का स्क्वायर होता है √3 का स्क्वायर होता है √3 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 उधर चला गया तो हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू √3 का स्क्वायर 3, हाँ √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 करके उधर चला गया अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या क्या समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, √3 का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखता हूँ √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्या होता है बेटा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये जो √3 का स्क्वायर 3 है ये यहाँ पे चला गया तो इसलिए वो 3 हो गया है। यहाँ पे ये 3 क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये हो गया 100 इंटू 300 प्लस 400, 400 अपॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ 400 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो देखो भाई मुझे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो बी केयरफुल। तो व्हाट आई एम गेटिंग y हियर, y स्क्वायर मिल रहा है आपको 400 मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो y क्या हो गया, y हो गया तुम्हारा 20/√3। तो तुम्हारे बुक्स में ना ये y का वैल्यू डायरेक्ट चिपका दिया है। जब फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन देख रहा था ना तो मैं भी कंफ्यूज, y कहाँ से आए समझे ना, ऐसे ऐसे किसी ये लोग करते हैं। तो भाई मेरे को x मिल गया, y मिल गया। नाउ यहीं पे कर लेता हूँ ना, नाउ x प्लस वाई दैट आई वांट ना, ये y और ये x प्लस वाई चाहिए। तो x कितना है तुम्हारा 10/√3, y कितना है 20/√3। समझा है, इसको ऐड करो, रूट डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया तुम्हारा 30/√3 इज आंसर। तो इसको 3 इंटू 10√3 भी कर सकते हो आप लोग। समझे, 30/√3। यहाँ तो समझ आ रहा है, कोई डाउट है, क्लियर है। एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ से निकला, वाई का यहाँ से निकला, एक्स प्लस वाई यहाँ पे पुट आउट किया। तो अभी हाँ 30/√3 आगे देखो व्हाट इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री का हाइट है भाई। क्वेश्चन क्या पूछे देखो, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, क्या बोला है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री। एक्चुअली इसका आंसर आएगा 30/√3, ये आएगा 30/√3। बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल 30 अब लास्ट में लिख देना, द हाइट ऑफ द ट्री इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30/√3। 30 को हम लोग लिख सकते 3 इंटू 10 अपॉन √3। अभी 3 को कैसे लिखते हैं देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3 इंटू ऐसे 10 तो बाजू में आ जाएगा अपॉन √3। 3 को ऐसे लिखते हैं बेटा, √3 इंटू √3 लिखते हैं, याद रखना, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। 3 को कैसे लिखते हैं, √3 इंटू √3, याद रखो। तो √3 गेट कैंसल, तो फाइनली आंसर आएगा 10√3। और आपको पता है √3 का वैल्यू 1.73 आता है, अगर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर मिल गया हाइट ऑफ द ट्री, हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट 10√3 मीटर। समझ में आया क्या भाई, समझ में आया। ठीक है, हेंस वो डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करिए। चलो याद हो गया। तो सबसे पहला अब एक काम करो, ये सीधी यहाँ पे नहीं, इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, सबसे पहला मैं आपको ये पेज पे लेके जाता हूँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, इसको पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट पॉज वीडियो एंड स्क्रीनशॉट किया, सिर्फ आपको 3 मिनट दूंगा मैं। 1 2 का 3 4, 1 2 3 हो गया। पॉज करना है बेटा, पॉज करके लिख, मैं बाजू में हो रहा हूँ ना। ठीक है, हो गया, मैं पूरा फ्लो, ये वाला है। tan 30 से वैल्यू एक्स का मिल गया मेरे को, वाई का कैसे मिला, पाइथागोरस से मिला। वाई का जो मिला मेरे को, ये फिर आगे यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं एरो कर देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ, एक मिनट रुको, यहाँ से फिर ये वाई का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला, ये यहाँ से मिला। उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये एक्स और वाई का वैल्यू डाल दिया मैंने।
नेक्स्ट है वैसा, एक ही पेज भी क्यों रख रहा हूं पता है, क्योंकि आपको ना दिक्कत ना हो इसीलिए, समझा ना। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या है, इज हाइट ऑफ द ट्री, ये तो हाइट ऑफ द ट्री है ना बेटा, ये ट्री टूट के ऐसे गिरा है, समझा कह रहे, आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलो पॉज वीडियो, राइट डाउन, हो गया, 1 2 3 डन। ठीक है, और ये लास्ट वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, ये क्वेश्चन का हो गया, 1 2 3 डन। ठीक है, पॉज करना है, पॉज कर लो और लिखते रहो। ठीक है ना, तो देखो गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करे बेटा, और सॉल्व एग्जाम्पल। तो दिस इज द एंड ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल। हमने 5 क्वेश्चंस करे, ये पार्ट नंबर 8 था। पार्ट नंबर 7 में हमने 3 क्वेश्चंस करे थे, पार्ट नंबर 8 में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए, पेज नंबर 136। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस सेट 6.2। देखो भाई, दिल से जाएगा, सब कुछ जाएगा, प्रॉपर जाएगा। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक द नोटबुक नोट डाउन, और नोटबुक सॉरी, और राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट हो जाएगा, और मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको सब प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, ना तो फिर कोई यूज नहीं होगा बेटा। ठीक है, और कोई डाउट रहा तो हम डाउट सेक्शन में उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ अगले लेक्चर में। ओके, इसी अभी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा, बाय।